हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आपस की बात डिम्पल दी के साथ। 3 साल ग्रेजुएशन में लगा लिए। टीचर्स की सुन ली, पेरेंट्स की सुनी, अपने दोस्तों की भी सुनी। 3 साल तक पढ़ाई करते गुजर गए। अब आ गया प्लेसमेंट और इंटरव्यू का समय। डर लग गया। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। इसमें डरने की क्या बात है? जो हम हैं वही तो बताने जा रहे हैं। कुछ छिपाना क्यों? जैसा हम हैं हमको वैसे ही तो प्रेजेंट करना है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। प्लेसमेंट है, इंटरव्यू है, कोई हवा तो नहीं जो आप डर गए। सच मानिए, जैसे आप हैं वैसा दूसरा और कोई भी नहीं। जिंदगी ने जिस तरह से आपको तराशा है, जिस तरह से बनाया है, पेरेंट्स ने आपको जो एजुकेशन दी है, जिस तरह की परवरिश आपने पाई, जिस तरह की वैल्यूज आपको मिली, वो आपकी खुद की है। आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। जिंदगी ने जितना तराशना था आपको तराश दिया। अब आप सिर्फ खुद पे यकीन रखिए। आप हैं और वो इंटरव्यू वाले हैं, उनसे क्या डरना। अपने आप को पेश करने में किसी से कोई हिचक और डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। Go and tell them who are you, what are your values। अगर उनको आपकी वैल्यूज और आपका व्यक्तित्व पसंद आएगा तो वो आपको ले लेंगे, और नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। सो सिंपल। इसको आप नेगेटिव ना लें, इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग है कि इतनी स्ट्रांग वैल्यूज वाला उन लोगों को नहीं चाहिए। और पता है, ये गॉड ही सब कुछ कर रहा है ताकि आपको सही जगह पर पहुंचाया जा सके। रिजेक्शन इज द नेचुरल प्रोसेस टू टेक यू टू द राइट प्लेस, और बिलीव मी, गॉड इज डूइंग दैट। इतना तो पक्का है कि आप अपनी सही जगह पर पहुंच जाएंगे। इंटरव्यू में मार्क्स नहीं, व्यक्तित्व काम आता है। उस बच्चे के इतने सारे मार्क्स आते थे, क्लास में उसको टीचर इतना अप्रिशिएट करती थी। वो बच्चा कितना पढ़ाकू था, सब उसे पसंद करते थे। इवन प्रिंसिपल भी उसे पढ़ाई के लिए रिवॉर्ड्स देती थी। और टीचर तो उसको अप्रिशिएट करते थकते नहीं थी। इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में ये सब नहीं देखा जाता। इंटरव्यू में मार्क्स नहीं, व्यक्तित्व देखा जाता है। पढ़ाई के दिनों में जो हो गया सो हो गया। अब इंटरव्यू का समय है, प्लेसमेंट का समय है। इसीलिए पढ़ाई, मार्क्स और टीचर्स के घेरे से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इंटरव्यू और प्लेसमेंट में ये सब नहीं चलता। इंटरव्यू में चलता है तुम्हारी अपीयरेंस, तुम्हारी चुस्ती, तुम्हारी लीडरशिप, तुम्हारी किसी चीज पर रिस्पॉन्स करने की क्षमता, तुम कितनी तेज डिसीजन ले पाते हो, ये सब पूछा जाता है। तुम कैसे दिखते हो, तो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, तुम कितने स्मार्ट हो, तुम कितने हाइजीनिक हो, तुम किसी समस्या के घिरने पर कैसे रिएक्ट करते हो, तुम कितना क्विक डिसीजन लेते हो, तुम किस समस्या से कैसे बाहर निकलते हो, तुमने पढ़ाई के अलावा और क्या क्या किया है। कहीं तुम किताबी कीड़े तो नहीं। पढ़ाई से अलग हटकर
तुमने अपने आप को फील्ड में कैसा प्रेजेंट किया है, ये सब देखते हैं। सिर्फ पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता। और दुनिया को बता दो कि तुमने पढ़ाई से हटकर क्या क्या काम किया है, तुम किस तरह के इंटरेस्ट रखते हो और अपने इंटरेस्ट को तुमने किस तरह से दुनिया में फैलाया है, ये सब देखा जाता है। अगर तुमने अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट किया है तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, और ना भी मिले तो अगले में मिल जाएगी, और अगले में भी ना मिले तो उससे अगले मिल जाएगी। ये जिंदगी है बाबू, तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर पहुंचा देगी। अगर तुमने जिंदगी में अपना विश्वास दिखाया है तो जिंदगी तुमको धोखा नहीं देगी, तुम्हारी वैल्यूज को धोखा नहीं देने वाली। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपना इंटरव्यू, अपना प्लेसमेंट बहुत ही विश्वास के साथ दीजिए और सफलता पाइए, क्योंकि जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, यहां नहीं तो कहीं और, मगर आप सही जगह जरूर पहुंचेंगे। मेरी 2 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, जैसे आप हो वैसा दूसरा इस यूनिवर्स में कोई नहीं। और दूसरी, रिजेक्शन इज द नेचुरल प्रोसेस टू टेक यू टू द राइट प्लेस। ये थी आपस की बात डिंपल दीदी के साथ। फिर मिलेंगे। नमस्कार। अरे भैया